हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है अफगान को लेकर, जहां अफगानी रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने कहा हम देश को तालिबान से कराएंगे आजाद। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी बात कह दी है दोस्तों इन्होंने। तालिबान के कब्जे को लेकर अब खून खौलता नजर आ रहा है दोस्तों अफगानी डिफेंस का। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे और क्या क्या बातें कहीं और किस प्रकार से आजाद कराया जाएगा तालिबानियों से अफगानिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी देंगे हम आपको इसकी। साथ ही अगली खबर में बताएंगे आपको जहां पर अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। रिपोर्ट में बड़ी जानकारी मिली है कि कैश से भरी 4 कारों और हेलीकॉप्टर लेकर काबुल से भागे हैं राष्ट्रपति अशरफ गनी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी रिपोर्टिंग, बड़ी खबर। तो दोस्तों इस प्रकार से भागे हैं जैसे वापस देश में अब नहीं आने वाले। भर करके कैश भर करके कारें और हेलीकॉप्टर लेकर फरार हो गए हैं दोस्तों अशरफ गनी। बड़ी रिपोर्टिंग जानकारी देंगे दोस्तों इसकी, विस्तार से बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर भारतीय MEA ने कहा है कि अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों और भारत के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे आपको जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दिल दहलाने वाली खबर आई है, जहां पर 40 निर्दोषों की मौत हो गई है दोस्तों। पूरे इलाके में गोलीबारी अभी भी जारी है। बड़ी खबर, हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों अफगानिस्तान में, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर अब अमेरिका ने तालिबान से काबुल के लोगों को बाहर निकालने को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा है इन्होंने, साथ ही धमकी भी दी है, उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पर 500 भारतीय नागरिकों को राहत की सांस मिली है दोस्तों। भारतीय वायु सेना एयरलिफ्ट करने पहुंचा काबुल। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे फोटोज के माध्यम से आपको किस प्रकार से भारतीय नागरिकों में उल्लास का माहौल है दोस्तों हमारे भारतीय वायु यान को देखकर। जी हाँ दोस्तों, से आगे आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान, ईरान और चाइना ने कर दिया है तालिबान का समर्थन और मान लिया है उनको एक देश। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे तालिबान को लेकर इन्होंने कौन कौन सी बातें कही है दोस्तों, इमरान खान ने क्या कहा है, हर तरह की खबर बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही दिखाएंगे कैसे काबुल के रनवे पर ही नहीं उस प्लेन के अंदर भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला है दोस्तों, जहां पर 134 की क्षमता वाले वायुयान पर सवार थे 800 लोग। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे कैसे आप भी देखकर चौंक जाएंगे। अफरा तफरी में ज्यादा से ज्यादा लोग वायुयान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और सब में बड़ी बात वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया गया है दोस्तों 800 यात्रियों को एक बार में लेकर जाने का। बताएंगे, दिखाएंगे भी। साथ ही दोस्तों डोमेस्टिक खबर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल इन तारीखों से खुल जाएंगे दोस्तों। अब बच्चों को जाना पड़ेगा स्कूल। साथ ही अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है दोस्तों तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, इन्होंने बड़ी डिपॉजिट स्कीम लेकर आए दोस्तों, तोहफा कह सकते हैं आपके लिए, तो जानकारी देंगे इसकी भी। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, साथ ही भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। इस कोरोना काल में डॉक्टर ही होंगे सबसे बड़े रक्षक और योगी जी होने वाले अगले मुख्यमंत्री। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अफगानी रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने कहा कि हम देश को तालिबान से कराएंगे आजाद। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। इसी बीच अफगानी रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने कहा है कि वे अफगानिस्तान को तालिबान से आजाद कराएंगे। इससे पहले रविवार को जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने ट्वीट करके राष्ट्रपति अशरफ गनी पर निशाना भी साधा था दोस्तों। जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने ट्वीट करके कहा कि हम अफगानिस्तान को तालिबान से आजाद कराएंगे। उन्होंने कहा मैं निर्लज्ज नहीं हूँ कि हजारों रक्षा बलों और निर्दोष नागरिकों के हत्यारों के साथ एक मेज पर बैठकर आतंकी समूह का समर्थन दे सकूं। अफगानिस्तान में धार्मिक शासन की कोई जगह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने रविवार को भी दर्द जाहिर किया दोस्तों। उन्होंने कहा था हमारे हाथ पीछे बांधकर देश को बेच दिया गया है, ऐसे अमीर लोगों को उनकी गैंग पर लानत है। माना यह जा रहा है दोस्तों कि उनका इशारा राष्ट्रपति गनी की ओर भी था दोस्तों। और ऐसे में बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के ट्वीट के बाद और उनके बयान के बाद अफगानी नागरिकों में थोड़ी बहुत सुकून आया है दोस्तों, और उन्होंने इनके ट्वीट
को अफगान के हित में बताया है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अभी भी अफगानियों में तालिबान से आजादी की आस बची हुई है दोस्तों। क्या लगता है आपको? कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की तो रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कैश से भरी 4 कारों और हेलीकॉप्टर लेकर काबुल से भागे थे राष्ट्रपति अशरफ गनी। जी हाँ दोस्तों, तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी कैश से भरी 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर के साथ काबुल से बाहर निकले थे दोस्तों। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। रूसी न्यूज एजेंसी RIA और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से एजेंसी ने कहा है कि अशरफ गनी को कुछ पैसा छोड़कर ही जाना पड़ा क्योंकि वो उसे रख नहीं पा रहे थे। काबुल में रूसी दूतावास के प्रवक्ता निकिता इशंचको ने कहा कि 4 कारें कैश से भरी हुई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ रकम हेलीकॉप्टर में रखी है। इसके बाद भी वो पूरा पैसा नहीं रख पाए और कुछ पैसे यूं ही छोड़कर निकल गए। रूसी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि एक प्रत्यक्षदर्शी से मिली जानकारी के अनुसार वो ये बात कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अशरफ गनी कहाँ है दोस्तों, ये किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि वो ओमान पहुंच चुके हैं दोस्तों। और उन्हें ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान ने अपने देश में आने की अनुमति नहीं दी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो ओमान होते हुए अब अमेरिका निकलने की तैयारी में है दोस्तों। अफगानिस्तान से निकलने से ठीक पहले फेसबुक पर लिखी एक लंबी पोस्ट में अशरफ गनी ने कहा था कि वो देश में खून खराबे को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। गनी ने कहा था कि यदि वो यहाँ बने रहेंगे तो उनके समर्थक भी सड़कों पर आएंगे और तालिबान के हिंसक रवैये के चलते खून खराबा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी देश के राष्ट्रपति का ये काम नहीं होना चाहिए दोस्तों कि अपने नागरिकों को छोड़ करके खुद कैश से भरी कारों को लेकर दोस्तों और हेलीकॉप्टर लेकर दूसरे देश भाग जाएं ताकि हम ऐशो आराम से दूसरे देश में अपनी जिंदगी बिताएं। चाहे हमारे देश की नागरिक मर रहे हैं, जनता मर रही है या सैनिक हमारे मर रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप अशरफ गनी को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में भारी मात्रा में बताइएगा दोस्तों। देखते हैं हमारी भारत की जनता अशरफ गनी को लेकर क्या विचार रखती है अपने मन में। बात करें दोस्तों अगली खबर की तो MEA ने कहा कि अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों और भारत के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है भारत सरकार। बता दें, भारत ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अफगानिस्तान में सभी घटनाक्रमों पर करीबी से नजर बनाए हुए है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वहां पर भारतीय हितों को लेकर सभी तरह के कदम उठा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि पिछले कुछ दिनों में काबुल में सुरक्षा स्थिति काफी खराब हो गई है और ये तेजी से बदल रही है। आपको बता दें दोस्तों, इससे अगली खबर की बात करें तो काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद बड़ी भयावह खबर आ रही दोस्तों, जहां पर कई इलाकों में गोलीबारी जारी है दोस्तों, जिसमें अभी तक 40 लोगों के मौत की खबर आई है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में कई जगह गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही है दोस्तों। काबुल के बाहर चल रही लड़ाई में करीब 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा तालिबान ने काबुल में घुसने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है दोस्तों और सेंट्रल जेल के भी सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी भयावह स्थिति अभी भी बनती नजर आ रही है दोस्तों, लेकिन तालिबानी ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम नागरिकों की रक्षा करेंगे, इसकी हम एश्योरेंस दिलाते हैं पूरे देश को। लेकिन दोस्तों, जो ये खबरें आ रही है मौत की, ये साफ बताती है कि अभी भी हिंसा पूरे देश में जारी है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? अगर आप भी मानते हैं कि आतंकी कभी नहीं सुधर सकते तो अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा दोस्तों। बड़े ही मेहनत लगती है वीडियो आप सभी के सामने लेकर आने में दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो काबुल से लोगों को बाहर निकालने के काम में बाधा ना डाली जाए। जी हाँ दोस्तों, खुद अमेरिका ने तालिबान से ये बड़ी बात कह दी है दोस्तों। आपको बता दें, अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि मध्य कमान के प्रमुख ने वरिष्ठ तालिबान नेताओं के साथ आमने सामने की बैठक कर उनसे कहा है कि अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर लोगों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका द्वारा चलाए जा रहे अभियान में कोई बाधा न डाली जाए। अधिकारी ने बताया कि रविवार को कतर के दोहा में हुई बैठक में जनरल फ्रैंक मैकेंजी तालिबान से यह सहमति हासिल करने में सफल रहे हैं कि हवाई अड्डे पर लोगों को बाहर निकालने का अभियान जारी रहेगा और नए शासक इसमें बाधा नहीं डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को मिली है राहत की सांस। एयरलिफ्ट करने पहुंचा हमारा
हमारा वायुसेना का स्पेशल विमान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होने के बाद भी वहाँ फंसे भारतीयों को बड़ी राहत मिली है दोस्तों। काबुल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स बंद है और इस बीच भारतीय दूतावास के स्टाफ और देश के अन्य लोगों को लाने के लिए एयरफोर्स का विमान काबुल पहुंचा है दोस्तों। अफगानिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद नागरिक विमानों के लिए बंद कर दिया है, लेकिन मिलिट्री विमानों के जरिए अब भी लोगों को निकाला जा रहा है और इसी के तहत भारतीय वायुसेना का विमान सोमवार को दोपहर काबुल पहुंचा। अमेरिकी सैनिकों की ओर से कई देशों के नागरिकों को अफगानिस्तान से वापस निकलने में मदद की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि काबुल पहुंचा भारतीय वायुसेना का विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस से नहीं गुजरा, बल्कि ईरान के रास्ते से काबुल पहुंचा है दोस्तों। एक महीने पहले जब भारतीय वायुसेना का विमान कंधार स्थित भारतीय कॉन्सुलेट से अधिकारियों को लेकर आ रहा था, तो पाकिस्तान ने फ्लाइट को अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति नहीं दी थी। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गया था दोस्तों और अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। ऐसे में आपने इंडियन एयरफोर्स को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, तो पाकिस्तानी पीएम ने किया तालिबान के कब्जे का समर्थन। कहा अफगानिस्तान में टूट रही है गुलामी की जंजीरें। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात चिंताजनक बने हुए हैं और ऐसे में इस पूरे मामले में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है दोस्तों, जिसने विद्रोह के लिए तालिबान को भड़काया है, साथ ही उसको जरूरी सहायता भी मुहैया करवाई है। और अब पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने खुद अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही बताया है दोस्तों। पीएम इमरान ने सोमवार को ग्रेड से 1 से 5 तक एकल राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की शुरुआत की है। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता लेने की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। वहां पर तालिबान का अधिग्रहण गुलामी की जंजीरों को तोड़ रहा है। हालांकि अभी भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर अपना बात नहीं रखा है दोस्तों, लेकिन तालिबानियों के कब्जाहट को लेकर अपना समर्थन जरूर दे दिया है दोस्तों और दिखा दिया है कि तालिबान ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अगर आप भी मानते दोस्तों ये सारा किया कराया पाकिस्तानी पीएम का ही है दोस्तों, तो अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, तो अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में गुटेरस ने तालिबान से की है संयम बरतने की अपील। बता दें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पैदा हुए हालात पर एक आपात बैठक की है दोस्तों। बीते एक हफ्ते में सुरक्षा परिषद की दूसरी बैठक है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि मैं सभी पक्षों खासकर तालिबान से गुजारिश करता हूं कि वे लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए संयम बरते और मानवीय जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित करें। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में जारी संघर्ष ने हजारों लोगों को घर छोड़ने को मजबूर कर दिया है। काबुल ने देश भर के प्रांतों से आंतरिक रूप से स्थापित लोगों की भारी आमद देखी है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, अफगानिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ रही है दोस्तों, जहां उज्बेकिस्तान में मिलिट्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बता दें अफगान मिलिट्री का एक विमान उज्बेकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान हादसा उस वक्त हुआ है जब अफगानी सेना का विमान सीमा पार करके उज्बेकिस्तान में दाखिल हो चुका था। मीडिया रिपोर्ट के में उज्बेक रक्षा मंत्रालय के हवाले से सोमवार को यह बताया गया कि विमान हादसा ग्रस्त होने से ठीक पहले उसका पायलट विमान से इजेक्ट कर गया और वो जिंदा बच गया। गौरतलब है कि रविवार को ही अफगानिस्तान की सरकार तालिबान के हाथों हार चुकी है और ऐसे में ये दूसरा बड़ा झटका अफगान को लगता नजर आ रहा है दोस्तों। बात करें अगली खबर की, तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए है काला दिन, सिंधी और बलूचों ने किया इसको लेकर प्रदर्शन। बता दे 14 अगस्त को जब पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा था, तो उसी दौरान लंदन में बसे सिंध और बलोच समुदाय के लोगों ने उसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने मानवाधिकारों का हनन को लेकर उसकी पोल खोल दी। उन्होंने इसे अपने लिए काला दिन बताया है दोस्तों। लोगों के हाथ में पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टर बैनर हैं जिन पर लिखा था कि 14 अगस्त बलोच और सिंधियों के लिए काला दिन है और बलोच लोगों का नरसंहार बंद करो। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है दोस्तों। बात करें अगली खबर की, तो अब सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब अफगानिस्तान का नाम बदला जाएगा तालिबान की आतंकियों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, काबुल पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलने का फैसला
किया है दोस्तों, क्योंकि कुछ समय पहले ब्रिटेन ने भी इसको लेकर बड़ी चुनौती दे दी थी तालिबान को। बता दे तालिबान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान का नया नाम जल्द रखा जाएगा, जिसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा राष्ट्रपति भवन से की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों इस नए नाम को क्या देश अपनाएगा दोस्तों, या अन्य देश भी इसका विरोध करेगा या नहीं करेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि हम तो उसे अफगानिस्तान ही कहेंगे दोस्तों, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अफगानिस्तान में तालिबान राज्य से खुश हुआ अमेरिका का जानी दुश्मन ईरान, कहा अब आएगी अफगानिस्तान में शांति। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद दुनिया के कई देशों ने चिंता जताई है दोस्तों, लेकिन ऐसा एक देश है जहां पर तालिबान के राज्य से बेहद खुश है, और वो देश है अमेरिका का जानी दुश्मन ईरान। अफगानिस्तान में अमेरिका की विफलता पर ईरान का कहना है कि इससे अफगानिस्तान में शांति स्थापित होने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि अमेरिकी फौजों की वापसी की घोषणा के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान के सक्रिय होने को लेकर ईरान खुशी मनाता रहा है। दोस्तों आप क्या जवाब देना चाहेंगे ईरानी राष्ट्रपति को, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, जरूर जवाब दीजिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो काबुल के रनवे पर ही नहीं, उस प्लेन के अंदर भी एक ऐसा माहौल था दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे। 134 की क्षमता वाला वायुयान जिसमें सवार थे 800 लोग। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, अफगानिस्तान पर तालिबान के पूर्ण कब्जे के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मची हुई है, और इस बीच अमेरिका ने तालिबान में फंसे अपने सभी नागरिकों और राजनयिकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया है। कल सुबह काबुल एयरपोर्ट से जब अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर उड़ान भरने जा रहा था, तब उसके चारों तरफ सैकड़ों अफगानी दौड़ लगा रहे थे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऐसे में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। लेकिन अभी की जो सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां पर विमान से अफगानिस्तान में फंसे 800 अमेरिकी लोगों को एक बार में ही सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है दोस्तों, जबकि इस विशाल काय विमान के सिंगल फ्लोर पर अधिकतम 134 लोगों को बैठने की ही जगह होती है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है इस यूएस एयरयान की तरफ से। क्या कहेंगे दोस्तों आप लोग इस पर, कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो तालिबान ने सबसे बड़े विरोधी चैनल पर मारा है छापा, हथियारों के साथ दफ्तर पहुंचे तालिबानी लोग। बता दें अफगानिस्तान में लोकतंत्र समर्थक माने जाने वाले न्यूज चैनल टोलो न्यूज पर तालिबान के लड़ाकों ने छापेमारी की है दोस्तों, जिसकी जानकारी खुद चैनल के तरफ से दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टोलो न्यूज के दफ्तर पर कल तालिबान की तरफ से छापा मारा गया दोस्तों। इस दौरान हथियारों के साथ तालिबान के लड़ाके न्यूज चैनल के दफ्तर पहुंच गए, जिसके बाद मीडिया के सारे अधिकारी चौंक गए दोस्तों और डर गए। तालिबान के लोगों को दफ्तर में आया देख वहां मौजूद तमाम जर्नलिस्ट खौफजदा हो गए दोस्तों। लेकिन थोड़े ही देर बाद अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी सरकार की तरफ से जितने भी हथियार इन टोलो न्यूज को दिया गया था दोस्तों, तालिबानियों ने सारे छीन लिए। लेकिन गनीमत ये रही कि उन्होंने बाद में कहा कि हम आपके न्यूज चैनल की पूरी सुरक्षा करेंगे, लेकिन न्यूज हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो तालिबान के कब्जे का पहला संभावित असर सीज फायर तोड़ सकता है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, दोनों पड़ोसियों से रहना होगा अब चौकन्ना। बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का पहला संभावित असर ये हो सकता है कि पाकिस्तान सीज फायर तोड़ दे। दूसरा, भारत को अपने दो पड़ोसियों यानी पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ पर अब ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। ये दोनों देश अब तालिबान की मदद से कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं दोस्तों। आज के दिन भारतीय बॉर्डर पूरी तरह महफूज है। अगर तालिबान की ओर से भारत की सुरक्षा को लेकर कोई भी खतरा पैदा किया जाता है तो उस पर हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो हिट करने के लिए सदैव तैयार। अगर आपको भी अपने भारतीय सेनाओं पर, भारत के डिफेंस सिस्टम पर 100% भरोसा है दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय इंडियन आर्मी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो अमेरिका से खबर आ रही है, जहां अफगानिस्तान संकट पर व्हाइट हाउस के बाहर लोगों का भारी प्रदर्शन। कहा जो बाइडेन ने दिया है धोखा, इसके कहते कहते नारे लगाए गए हैं दोस्तों। अफगानिस्तान से संबंध रखने वाले लोगों ने रविवार को व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने युद्धग्रस्त मुल्क के लोगों के साथ विश्वासघात करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को दोषी ठहराया है और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है दोस्तों। साथ ही उन्होंने कहा है नारे लगाते हुए कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान को धोखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान के पहियों में लटके लोग। जब प्लेन हवाई यात्रा कर रही थी दोस्तों, तो
दोस्तों ऊंचाई से गिरकर 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हवाई जहाज के पहिए पर ये दोनों लोग लटक गए थे दोस्तों, जब प्लेन काफी ज्यादा ऊंचाई पर चली गई और आसमान तक पहुंच गई दोस्तों, जिसके बाद इनके एयर प्रेशर के कारण ये लोग वहीं से नीचे गिर गए दोस्तों और गिरकर इनकी मौत हो गई। बड़ी ही भयावह स्थिति थी दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो यूपी बोर्ड के प्राइमरी स्कूल सितंबर और सेकेंडरी स्कूल 23 अगस्त से खुल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल 23 अगस्त से खोल दिए जाएंगे दोस्तों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि रक्षाबंधन के बाद स्कूलों में सुनिश्चित शिक्षा कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो प्रधानमंत्री मोदी जी मिले भारतीय एथलीटों से। मोदी जी ने गोल्डन बॉयज नीरज को खिलाया चूरमा और सिंधु को आइसक्रीम खिलाई। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल टोक्यो ओलंपिक में शामिल हो चुके भारतीय एथलीटों से नई दिल्ली में मुलाकात की है। कुछ दिन पहले संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक भी शामिल है। और ऐसे में इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को उनका पसंदीदा चूरमा खिलाया, जबकि टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा में पदक जीतने वाली पीवी सिंधु को आइसक्रीम पार्टी दी। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में अगली खबर की बात करें तो विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा सीएम को सौंप दिया है दोस्तों। 2 से अधिक बच्चों पर न सरकारी नौकरी मिलेगी, न चुनाव लड़ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, क्या आप इस जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं दोस्तों? क्या योगी जी के इस फैसले से आप खुश हैं, प्रसन्न हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितनी भारत की जनता खुश है इनके इस कानून को लेकर। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो उमस ने किया बेहाल, लेकिन दिल्ली, एनसीआर, यूपी सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बन रही है बारिश की संभावनाएं। जी हाँ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें तो एसबीआई ने दिया है बड़ा तोहफा। डिपॉजिट पर मिलेगा अधिक ब्याज, लोन पर प्रोसेसिंग फीस में भी मिलेगी आपको छूट। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने एसबीआई प्लेटिनम डिपॉजिट नाम से एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम शुरू की है दोस्तों। इस योजना के तहत निवेश करने पर आपको न सिर्फ सामान्य डिपॉजिट की तुलना में 0.15% तक ब्याज ज्यादा मिलेगा, बल्कि होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन और गोल्ड लोन पर आपसे प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ली जाएगी। दोस्तों अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो देर ना करें, क्योंकि ये योजना 14 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। दोस्तों ऐसे में कितने भाइयों के लिए लाभकारी खबर थी, इससे जुड़ी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। हम सेपरेट वीडियो का लिंक या सेपरेट वीडियो बनाकर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।